स्टीव विटकोफ और जैरेड कश्नर का दौरा पाकिस्तान मनसूख। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। फोक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, अमरीकी वफ्द पाकिस्तान नहीं जाएगा। 18 घंटे का तवील सफ़र करने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाना बेसूद है, क्योंकि अमरीका इस तनाज़े में मजबूत पोजीशन रखता है। हम सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं। ईरान जब चाहे हमसे राब्ता कर सकता है, मगर हम गैर ज़रूरी तवील सफ़र करके बेनतीजा बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, ये डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही थी, दोनों वफूद दुबदू बैठ तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी पेशरफ्त हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, पेशरफ्त इस हद तक तो ज़रूर हुई है कि जो प्लान किया गया था कि जी ईरानी डेलीगेशन आएगा, उधर से अमेरिकन ने कह दिया कि जी 2 बंदे जाएंगे, कुशनर और स्टीव विटकॉफ आएंगे, और अगर फर्दर कोई इस पर प्रोग्रेस होती है तो फिर जेडी वैंस भी और मार्को रूबियो भी आ सकते हैं, जो वजीर खारजा हैं। लेकिन आपने देखा कि जो प्लान विजिट था इनका 3 मुल्कों का, वो एक दिन के बाद यहाँ से चले गए। यहाँ से उन्होंने जाना इधर ओमान और फिर उन्होंने जाना अपना रूस। अब सवाल इस वक्त ये है कि जो थोड़ी सी टोन बेहतर लगी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, कि आप हमें डायरेक्ट भी बातचीत कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो 18 घंटे के बाद वो दौरा करने के आएंगे तो किससे मिलेंगे? तो जाहिर सी बात है, ये तो सबको समझ आती है बात के दौरा मनसूख करना कह दें या मुलतवी करना कह दें, इस वक्त जरूरत यही थी। अब सवाल ये है कि क्या इस स्टेज पे ईरानियों के जहन में क्या है? उनको लगता है कि क्या ये दबाव की पॉलिसी जो वो समझते हैं कि जो सारी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो रही है, उन्हीं इम्पीचमेंट की लोग बातें कर रहे हैं। आज न्यूज़ वीक ने जो कह दिया है कि जी 50% से ज़्यादा लोग कहते हैं उनको मुआवजा होना चाहिए, इसमें 18 रिपब्लिकन भी शामिल हैं जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर। क्या ये ईरानी ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा दबाव इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पे है और वो बातचीत करेंगे हमसे? लेकिन मेरा ख्याल है ज़रा सी गलती जो है ना, वो ईरान के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती है। जो मेरी इत्तलात हैं उसमें तो यही है कि हमारे फील्ड मार्शल ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें बताया है कि देखें, इस मुश्किल वक्त में ये जो असल मसला था कि ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो सीज फायर को बढ़ाया था, ये ख़त्म हो जाएगी तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसी दौरान ही हमें कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तलाश करके कोई दोनों के लिए अपना विन विन सिचुएशन लेनी है, दोनों के लिए ऑफ रैम्प लेना है। लेकिन यूँ लगता है कि शायद उनके ज़हन में कुछ और भी है। वो जो रशिया के साथ जाके जो बात करेंगे वहाँ से क्या निकल के आएगा। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ कि चाइनीज़ का बड़ा कंसर्न है। चाइनीज़ चाहते थे कि ये हर सूरत में डायलॉग कामयाब हों और वो ईरान के ऊपर अपना दबाव भी बढ़ा रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इस ग्लोबल जो हम देख रहे हैं रिसेशन आ रहा है, चाइना का हो रहा है। तो अब देखना यही है कि अगले 1-2 दिन में ईरान की तरफ से क्या कहा जाता है कि जी हम क्यों नहीं आए। देखें ना, अब होना तो ही चाहिए था कि कोई बातचीत होती, उसके बाद ईरान अपनी कोई पोजीशन लेता तो फिर तो समझ आती थी बात कि जी वो कहते हैं अपनी बात मानते हैं। बातचीत होना तो ज़रूरी थी। एहतशाम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पाकिस्तान का अगर किरदार हम देखें तो थ्रू आउट सालिस के तौर पर पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया। अब यूएस की जानिब से स्टेटमेंट आना कि अगर हमसे ईरान ने बात करनी हुई तो वो बराह रास्त बात कर सकता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी इस सब में? देखिए बुलवाशा, जिस तरीके से अपना व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने पाकिस्तान को एक बेहतरीन सालिस करार दिया है, इसी तरह बाकी इस वक्त अमेरिकन लीडरशिप में यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना एक न्यूट्रल स्टांस रखते हुए एक बेहतरीन नेगोशिएटर का काम किया है, बेहतरीन सहूलतकारी की है। यही बात जो है ना वो ईरान भी कर रहा है। ईरान की हर सतह पे लीडरशिप यही बात कर रही है। तो पाकिस्तान ने तो जो साबित करना था कि हम तो किसी की साइड नहीं ले रहे, हम तो ना इसमें विनर और लूजर के चक्कर में हैं। हम तो चाहते हैं कि परमानेंट पीस आ जाए और आबना हुर्मस खुल जाए। उसके बाद जो मायदा टेंटेटिव एक किस्म का हो चुका था, जिसमें बड़ा एग्रीमेंट हो चुका था, जिसमें 3 चीजें बड़ी आम फहम थी कि न्यूक्लियर का क्या होगा, सैंक्शन कैसे खत्म होंगी, एसेट जो उनके फ्रीज किए हैं उनको अनफ्रीज कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें पीछे रह गई। मामला जो है ना वो आके फंस गया कोर्सिव डिप्लोमेसी पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब, अपना तजज़िया पेश कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।